मोनिका है, कुरुक्षेत्र के रहने वाले ने। पास्टर जी अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये बहन 2011 से बहुत ही ज्यादा बीमार थे। इस बहन को दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से इनकी एक बाजू और एक टांग रुक जाती थी। इनके जीवन में मेंटली अटैक हुई, इनको बढ़ते चले गए और पास्टर जी बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। इन्होंने काफी डॉक्टरों को भी दिखाया, इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको मेंटली प्रॉब्लम है। तो पास्टर जी इस बात को सोच सोच के और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते चले गए। तो पास्टर जी इन्होंने एक जगाधरी में डॉक्टर को भी दिखाया जिसमें उन्होंने बोला कि इनके दिमाग का ऑपरेशन होगा, कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क की बात है। तो पास्टर जी कहीं रास्ते में भी जाते थे तो इनको मेंटली अटैक हो जाता था, तो ये कहीं भी गिर जाते थे। इनके घर में इसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा था, इनके भाइयों का काम छूट गया था, तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। और पास्टर जी इस बहन की एक हफ्ते की दवाई 5 से 6 हजार के बीच में इनकी दवाई आती थी और इनके जो सिटी स्कैन होते थे वो भी 5-5 हजार के सिटी स्कैन होते थे। पास्टर जी ये 10-11 साल से बहुत ही ज्यादा बीमार थे और बिल्कुल खाली थे, इनके घर में कोई भी शांति नहीं थी। तो पास्टर जी इनको 11/6/2023 को नवीन ग्रोवर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो इन्होंने विश्वास करके ये पहली बार चर्च में आए और परमेश्वर के दास द्वारा सामर्थ्य ले हैंड को लिया और वो दुष्ट आत्मा का अटैक इनको छोड़ के गया। उस दिन से ये बिल्कुल आजाद है और जो इतने सालों की कमाई थी वो बंद हो चुकी है। तारीफ और दोहाले में जोर से समझ आएगी, शुरू को आएगी, समझ आई है। आशीष जी आप बताओ क्या होता था इस बहन के साथ ऐसा? ये सच बोला कि झूठ बोला है? ये सच बता रहे झूठ बोला है? सच बता रहे, बताओ आप क्या कितने साल से थी इनको प्रॉब्लम? जी 2011 में इसको ये अटैक होने लग गया था जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे, मुंह से जाग आना, एक बाजू ये रुक जानी, इसकी एक टांग रुक जानी, तो ये मतलब चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा, भी मेरे को कुछ दिख रहा है, डरती थी, मतलब किसी को टिकने नहीं इसने दिया, ऐसा हो रहा था इसके साथ, अटैक बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसने 4-5 दिन तो अरोड़ा डॉक्टर है यहाँ कुरुक्षेत्र में, उससे खाई। 4-5 दिन के बाद उसने सिटी डॉक्टर है उसके पास से खाई, सिटी स्कैन की, उसने 7 हजार की इसके एक हफ्ते की दवाई आई। 7,000 की एक हाँ हफ्ते जी, की? एक हफ्ते की मतलब महीने की होगी 28,000 की? हाँ जी, तो इसकी सिटी स्कैन होते गए तो इसको ज़्यादा ये इसके मन में ये भी हो गया कि मैं मेरे अंदर दौरा पड़ रहा, क्या कुछ क्या हो रहा है इसको, मतलब मेंटली अपसेट हो गई जी बहुत ज़्यादा। तो किसी ने बताया उसको ये कैंट है डॉक्टर, तो वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी इसको आराम नहीं लगा। फिर किसी ने कह दिया कि बाबे शान गए, बहुत ज़्यादा भटके, फिर ज़्यादा अटैक होने लग गए जिसको। तो उसकी वजह से इसके परिवार में भी, इसके मम्मी डैडी भी आपस में लड़ाई झगड़ा, इसका डैडी ड्रिंक करता था, कभी का शादी से पहले ही करता था, मम्मी भी बेचारी इसकी कई बार घर छोड़ के चली गई, बहुत मतलब परिवार में बहुत ज़्यादा दुखी थे जी। हाँ जी, तो फिर ये इनको किसी ने बताया कि जगाधरी डॉक्टर है दिमाग का, उसके पास ले गए, तो उन्होंने कह दिया इसको किसी साइकिट्रिक दिमाग के डॉक्टर को दिखा दे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसका इलाज नहीं है, तो फिर आप इसको ऑपरेशन करवा लो। उसमें गांठ आई जी इसकी ऑपरेशन में, तो कह रहे कभी हम देखेंगे भी, अभी करवा नहीं सकते, दवाई चला के देखें। तो उन्होंने 1 महीने की दवाई 35,000 की एक महीने की दवाई खिलाई जी इसको। उसके बाद जी मैं इनके घर गई, मैंने देखा जी ये बेहोश हो जाती थी जी, अटैक होता था ना दुष्ट आत्मा का, तो ये बेहोश हो जाती थी, इसको खड़ा नहीं हो जाता, इसको पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है, तो अपने आप ही को मारने पीटने लग जाती थी। घर में मतलब पकड़ के रखते थे कि इसको सारी रात। तो मैं गई जब इसके कान में भी दर्द था, मैंने ऑयल भी दिया, इसके कान से दर्द गया। तो इसके बाद इसको ना मतलब इतना चर्च में ले आई थी, बहुत फर्क लग गया इसको, विश्वास होने। मैंने कहा विश्वास करेगी तो सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ करेगा। तो पहले बार आई जी चर्च में, जून में आई है जी। तो उसके बाद पहली बार में मतलब ठीक होगी, हफ्ते में इसकी दवाई छूट गई। ओ तारीफ कर दो, हालेलुया, जोर से तारीफ करो, जोर से। पहली बारी आए थे 11/6/2023 को, पिछले मंथ में, मतलब पिछले मंथ में आए थे, और पहली बारी जब हाथ रख के प्रार्थना करी, लेहट किया, तो परमेश्वर ने उस दौरे के जो बंधन थे इनकी लाइफ में वो आजाद किया। आमीन, हालेलुया। 11 साल हो गए, मतलब 2011 से प्रॉब्लम इस बहन को, और कभी दुष्ट का अटैक। अब आपको लगता है दूसरा माइक तो शैतान बार बार अटैक करता था, मान लो कभी घर के अंदर झगड़ा, कभी घर के अंदर क्या, इसके चक्कर में इस बहन के घर में लड़ाई झगड़ा लग गया। दवाइयाँ खाई, डॉक्टर में गए, सिटी स्कैन कराया, कहते 30,000 की कम से कम महीने की 32 से 33,000 की दवाई आती थी। हालेलुया। साल बाद बताओ, 1 साल हुआ इस बहन को चर्च में, कितने टाइम हो गया बहन? 1 महीना हुआ सिर्फ पास्टर जी अभी। मेरे को लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ। 11 जून को पहली बार आए थे, और हाँ 1 महीना हो चुका है ना। हाँ जी। और
क्या इस बहन को साल लगा चंगाई लेने में? नहीं, बताओ। सिर्फ एक दिन, मेरे लिए तो एक दिन है। पता कैसे? एक बार ले हैंड करवाया, गए घर गए, उसके बाद चेक किया गया तो दवाई तो पहली बार ही छूट गई। हालेलुया। कितने हजार की दवाई थी? 7,000 की एक हफ्ते की, 28,000 की महीने की। दवाई का खर्चा अलग है, जाने का खर्चा अलग होता, सिटी स्कैन का अलग खर्चा अलग होता था। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? आप कहते हो बीमारी नहीं जा रही, पुष्ट आत्मा नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? आप विश्वास से आओ। विश्वास से जब चर्च में आते तो पहली बार ले हैंड हुआ, प्रार्थना करी और इस बहन की बीमारी जा चुकी है। आमीन, हालेलुया। और घर में जो झगड़ा था, इनके फादर ड्रिंक करते थे, घर में इतना झगड़ा होता था, कभी बहन के कारण प्रॉब्लम, कभी किसके कारण प्रॉब्लम, झगड़ा शैतान ने अटैक किया होता, मतलब पूरे घर पे कब्जा किया होता। कई पापों पे गए, सेहड़ों पे गए, है ना। इंसान बोलता है कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये भी गए बेचारे कहीं ना कहीं, गए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ जी, 12 साल तक ये कहते कि हम पाकिस्तानों पे गए थे, पर लेकिन वहाँ से कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इनको। ये थक चुके थे, ये बिल्कुल हार चुके थे, और इनको ये भी नहीं पता कि इनके भी मतलब कि इनके पैदा होने से पहले जवानी का टाइम में इनके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, और जैसे ये चर्च में आ रहे हैं इनके फादर की भी ड्रिंक छूट चुकी है। अब घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो 2 भाई काम नहीं था उनके पास, वो भी अब काम कर रहे हैं। परिवार में बहुत ही ज्यादा आनंद है। हालेलुया। तारीफ हो तो तारीफ जोर से परमेश्वर के लिए। जब आप गवाही को यार रिसीव करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन की भी गवाही आता है। आमीन, हालेलुया। घर में झगड़ा था, घर में कलेश था, एक घर के अंदर एक बंदा बीमार हो जाए ना, सारा परिवार डिस्टर्ब है। लिख लो आप, सारे परिवार पे कब्जा होता है शैतान का अगर एक बंदा डिस्टर्ब हो जाए। ये बहन डिस्टर्ब थी, पूरी फैमिली पे कब्जा था शैतान का। जैसे ही बहन छूटी, पूरी फैमिली के जीवन में काम हो गया, परिवार के जीवन में आशीष, भाई के जीवन में आशीष। हाँ, दवाई छूट गई इस बहन की। इस बहन को सुसमाचार कैसा सुनाया? इन्होंने सुनाया। तो क्या खुदा इन्हें ब्लेस नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना। खुदा इन्हें भी करेगा और इसके जीवन में ज्यादा करेगा, इसके जीवन में भी करेगा, क्योंकि इसके जीवन में खुदा ने चंगाई दे दी है। हालेलुया। वही बात है, डॉक्टर पे इलाज करवा रहे होते हैं, जगह जगह घूम रहे होते हैं, पर जब हमें पता है कि एक बहन बीमार है, प्रॉब्लम है, वो उसको सुनाओ सुसमाचार। अभी बहन बची है, कितना इसको आशीष करेगी, कितना इस परिवार इसको ब्लेस करेगा कि नहीं, इन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया था प्रभु के बारे में, और आज ये बहन ब्लेस है, चंगाई ले चुकी है, तो प्रभु कितना इन दोनों को ब्लेस करेगा। आमीन। तभी बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं सुनाते, यही रीजन होता है, उनके जीवन में आशीष कभी नहीं आती, बरकत नहीं आती। हालेलुया। आप सुनाया करो सुसमाचार, घरों से निकला करो बाहर, यीशु मसीह के बारे में बताया करो लोगों को। जब हम बताते तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही है। पता नहीं आपके लिए बड़ी है कि नहीं, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही। हालेलुया। कितने साल से, मेरे ख्याल 12 साल हो चुके हैं, कभी गिर जाना, कभी झाग आ जाना मुंह से, अटैक हो जाना शैतान का। और जब पहली बार ये बहन आई थी, बहन ऐसे खेली थी यहाँ पे, है ना, तो शैतान का कब्जा था। लेहैंड किया, घर गई, चेक किया, दवाई छूट चुकी थी, शैतान वो छोड़ के जा चुका था। आज लोगों को पता नहीं है, शैतान ने कब्जा किया आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे। उस कब्जे से हमें आपको परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, पर आपको उसके लिए चर्च आना पड़ता है। हालेलुया। जब विश्वास से आएंगे, आते के खुदा ने की जिंदगी में और काम किया, घर में काम किया, परिवार में काम किया। आमीन। तारीफ कर दो जोर से खुदा के लिए। हालेलुया। खुदा को ब्लेस करे, ये गवाही आपकी बनी रहे। आमीन। कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ कहना चाहते हो प्रभु के लिए? बोलो। सारी क्रिश्चियनों जय मसीह की। मेरी भाभी ने मेरे को सुसमाचार सुनाया था, और जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक है। और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, और अब भी वो ठीक है। मेरी मम्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बीमारियों बहुत ज़्यादा थी उसको, और वो भी ठीक है। और मेरे भाई दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, वो भी ठीक हैं। और मैं तो बचपन से ही बीमार थी, अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का। डॉक्टर ने ना इसका मतलब ये बोल दिया था कि इसको ना मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, ये बोल दिया था जिसको भी आपकी इलाज में इसका या तो ऑपरेशन करा लो या इसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो। डॉक्टर ने ये बोला था? हाँ जी, ये बोल दिया था। कब की बात है ये जी अभी जगाधरी जा रही थी ना, तो जब की बात है। तो उसके बाद फिर आप यहाँ चर्च में लेके आए? हाँ जी, उसके बाद मैं चर्च में लेके आई। मतलब यहाँ संडे को ले आने से पहले ना, मैं जैसे बुधवार को गई मैं इनके घर, तो ये बोलते तो है नहीं थी हमारे साथ जी, तो मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाई सपने में। तो पहले तो मेरा ये हो रहा था मैं जाऊँ नहीं, मतलब बोलते नहीं, मैंने कहा नहीं, लड़की भी है, पैसे परिवार के हैं, मुझे क्या लेना, मैं परमेश्वर में जुड़ी हूँ। तो मैं इसके घर गई, मैंने खुद बुला के इनको, मतलब सबको बुला के, इसकी मम्मी को भी, गुस्सा करेंगे कर लेंगे, तो मैंने इनको कहा भी मामा मैं तुम्हारे साथ चल,
तो उन्होंने खैर मान ली मेरी बात, मेरे साथ लेकर चले। हालेलुया, तारीफ करो, हालेलुया। अच्छा, मैंने इनको घर बुलाया, इनकी मदर को कहते गुस्सा करेंगे, कर लेंगे एक बार तो, पर प्रभु यीशु को सुसमाचार तो सुनाना ही सुनाना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये रिपोर्ट आपकी, इसको डॉक्टर फेंक जीसस ने इसको चंगा फेंक कर देना, दिया। ठीक है? अब डॉक्टर जीसस आपके साथ है, इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन। तारीफ कर दो जोर से खुदावन के लिए। यीशु के साथ थे, उनकी वाइफ को 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, है? और मेरे फ्रेंड भी है वो,